पर्वत झुक जाएगा, दरिया थम जाएगा, तेरी हिम्मत से तो सारा जग झुक जाएगा। दूर है मंजिल, रास्ता मुश्किल, दूर है मंजिल, रास्ता मुश्किल, चलते जाना रे, चलते जाना रे, चलते जाना रे। जी हाँ दोस्तों, चलते जाना रे। दोस्तों ज़िंदगी भी ऐसी है, कई मुसीबतें आएंगी, कई आपको दुख आएंगे, कई आपकी राहों में कांटे आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उनको फूल बना देना, चलते आना। जी हाँ दोस्तों, चलते चलते आज हम पहुंच चुके हैं वीडियो वीपीडीओ भर्ती के टॉप 3 रैंक होल्डर के पास में। और इतना खुशी मुझे वहाँ पे ओरियन से मिलने के बाद, और बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल भी होता हूँ इस तरह के वीडियो बनाते हुए, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये है कुछ लोगों के संघर्ष की कहानी। जी हाँ, इस कहानी में ये लोग कई बार टूटे होंगे, कई बार गिरे होंगे, कई बार कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा इनको, लेकिन आज जब ये चट्टान की तरह पे मजबूती से खड़े हैं, उसके पीछे इनके इरादे, उसके पीछे इनकी मेहनत। शानदार लगता है ऐसे लोगों से मिलके। और आप लोग, जी हाँ दोस्तों, जो भी निराश हो चुके हैं, इन लोगों से मिलिए, इन लोगों की बातें सुनिए, इनके विचारों को सुनिए। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बहुत मोटिवेट ये वीडियो करने वाला है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर नवीन मेहरा। सर हेलो सर, बताइए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर ठाकुर दत्त जी। तो देखिए दोस्तों, 3 यहाँ पे प्रतिभा, हमारे जो टॉप 5 में थे वो नहीं आ पाए, किसी कारण से बिजी हो गए, उनसे भी आपकी मुलाकात जल्द कराएंगे। फिलहाल हमारे पास है टॉप 3। तो भैया कितना संघर्ष, कितनी मेहनत, और क्या ये जो सफलता आपको मिल चुकी है, आज आपके कदम रुक जाएंगे या फिर एक नई मंजिल होगी? सर अभी तो क्या कहते हैं, ये इतनी सफलता के पीछे 10 साल से ऊपर से ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। कई बार फेल हुए, कई बार 1 नंबर से, 2 नंबर से, 0.50 से रुके बीच में। फिर क्या कहते हैं, सफलता ये के प्रयास फिर भी उसके बाद नहीं छोड़ा, उसका ही वो है जी। देखा आपने कई बार भैया की भर्ती 0.25 से 0.5 से इस तरह से रुकी, लेकिन उसके बाद भी भैया ने हिम्मत नहीं हारी। और ऐसे कई सारी बातें हम अभी करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सर आपको बताइए, सफलता क्या क्या मायने है आपके लिए आज? सर इंसान वही है जो गिरे और गिर के उठे फिर दोबारा चले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो गिर के ना उठे वो मृत है। सेम चीज़ मेरे साथ भी है। 2014 से लगा हूँ और अभी तक काफ़ी असफलताएं देखी हैं। आज सफलता मिली है, बीच में भी मिली थी, कुछ हाथ में आने के बाद छूटी हैं, लेकिन आज जो है लग रहा है कि मेहनत रंग लाई है। मंजिल मुझे मिले ना मिले, मुझे इसका गम नहीं। मंजिल के आरजू में मेरा काफिला तो है, और काफिला ऐसे बड़े कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा भैया आप लोगों से मिलकर। आप भैया बताइए, सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है, और आज ज़िंदगी के आप ऐसे पड़ाव पे पहुँचे जहाँ पे आप कह सकते हैं यस आई डिड? यस सर। सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने बोलने का मौका दिया, क्योंकि बार बार ये चीज़ें उठ रही थी कि टॉपर आगे नहीं आ रहे हैं। इसका कोई सर ऐसा रीज़न नहीं था, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत बात जानता हूँ, मैं कहीं फेमस होना नहीं चाहता। मेरे संघर्ष की कहानी सर ये है कि मैं 2012 से लगा हूँ, तो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि पढ़ाई से टच है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा खासा पढ़ाई से रिलेटेड है। उसके बाद फिर कई बार सफलता मिली, कई बार कुछ ऐसा कोर्ट के चक्करों में कई भर्तियों ने वैसे निराश किया, लेकिन उसके बाद भी सर अपना प्रयास नहीं छोड़ा, बेस्ट लगाया और संघर्ष किया, बेस्ट लगाया और संघर्ष किया। तो आज लगता है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है, लहरों से डरकर नौका समुद्र पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार बिल्कुल नहीं होती। और ये सब आप लाइव एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों, जिसके मन में भी कुछ करने का जज्बा होगा, वो कभी हार नहीं सकता। हारते हम खुद से हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। तो आप जानते हैं कि हमारे वहाँ अक्सर एक मैंने कहावत सुनी है, विनर ऑलवेज लुक्स फॉर द टारगेट एंड लूजर ऑलवेज गो विद द ऑब्स्टिकल। जो एक विनर होता है वो हमेशा टारगेट देखता है, जो लूजर होता है वो हमेशा यही कहता रहता है कि यार ऐसा है वैसा है, कोसता रहता है। भैया कितना मुश्किल था। और ये भी कहते हैं कि 21वीं सेंचुरी में सफलता पाना आज है कि हार्ड नट टू क्रैक है, लोहे के चने चबाने के सवाल है। तो कितने लोहे के चने चबा चुके हैं अब तक आप? सर मैंने 2008 में जब इंटर किया था, उसके बाद 1 आध साल मैंने ये UPMT AIPMT की तैयारी करी, उसमें फेल हो गया। फिर 2009-10 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में एग्ज़ाम दिया, 70 नंबर आए थे रिटर्न में, लेकिन क्या वो फिजिकल में कम हुए उसमें। फिर मैंने 2012 में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की फिर से दोबारा दी, उसमें 141.50 का स्कोर पहुंचा, 0.50 से उसमें भी रह गया था मैं। फिर 2012 में ही मैट में मेरी 78 परसेंटाइल आई। फिर 2012 में मैंने MBA में भी एडमिशन लिया। इसके अलावा MA हिस्ट्री से प्राइवेट फॉर्म भी भरा मैंने। ये क्या कहते हैं, 2012 से 14 में दोनों किए, MA हिस्ट्री से भी करा और MBA भी करा है। और उसके बाद मैंने MA पॉलिटिकल साइंस से दोबारा फॉर्म भरा था, लेकिन 1 आध साल मेहनत करने के बाद मैं उसे छोड़ दिया था मैंने। फिर किसी कारण से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। उसके बाद मैं लगातार तैयारी करते हुए आ रहा हूँ। तो तमाम किताबें ऑनलाइन, यूट्यूब में क्या कहते हैं, कई चैनल हैं ऐसे, जिससे मुझे काफ़ी सहायता मिली। और आगे भी क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, पद मिलता है तो उद्योग प्रबंधक का, तो आगे भी कुछ देखेंगे
बेरोजगारों के लिए, जैसे कंपनियों में मान लिया सर ये होता है, हमने जैसे MBA कर रखा था, हमें ये पता नहीं चलता था कहाँ कहाँ वैकेंसी है, क्या है। हमारी कोशिश ये रहेगी आगे भी, क्या कहते हैं, कहीं भी वैकेंसी आती है लोगों को जागरूक भी, और कंपनियों में भी ये अपना संदेश पहुँचाने की कोशिश करेंगे हम कि क्या कहते हैं, कोई भी आप वैकेंसी निकालते हैं ओपन, उसकी डेट निकालिए, किस डेट से क्या कहते हैं आप वो कर रहे हैं। विज्ञप्ति का भी मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरह ओपन होना चाहिए। अब लास्ट डेट है कब, क्या कहते हैं, ओपन दीजिए, मतलब ये सब। तो कितनी अच्छी सोच है भैया की, भैया ये भी कह रहे हैं कि आज मैं भले काम में हो चुका हूँ, लेकिन जो मेरी प्रोसेस है रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों की उंगली पकड़ना बिल्कुल नहीं भूलूंगा जो आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पीछे रह गए। आज जो भले ही नहीं निकल पाए इस एग्जाम में, लेकिन मैं उनकी सहायता करूंगा, मैं उनकी हेल्प करूंगा, और कितना बड़ा पद भी मुझे मिल जाए, लेकिन जो मेरे साथी मेरी इस भीड़ में पीछे छूट चुके हैं उनको साथ लेके चलूंगा। यही सोच, यही जो एक जज्बा था भैया का, आज यहाँ भैया टॉप 3 में पहुंचे हैं। भैया आपकी क्या सोच है इस चीज़ को लेकर? आज आप सफल हो चुके हैं लगभग बिल्कुल। अब एक ये कह सकते हैं कि बस एक लेटर आना रह गया है कि हाँ ज्वाइन करना है आपको। तो भैया ये जर्नी समाप्त हो गई यहाँ पे, या कभी कुछ और प्लान है फ्यूचर के? सर प्लान तो वो है 5400 ग्रेड पे और सरकारी गाड़ी वो चलते रहेगी। जी। जब तक मिलेगी नहीं तब तक जर्नी चलेगी। बिल्कुल। पिछले 6-7 साल से चल रही है और अभी चलेगी। अभी मैंने पिछले महीने ही एक UPCL AE का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा अच्छा स्कोर है, हो सकता है उसका भी इंटरव्यू का कुछ हो। तो तब तक जर्नी चलेगी, जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी और एक ड्राइवर नहीं मिलेगा तब तक जर्नी चलेगी। कहते हैं ना कि सपने देखिए दोस्तों, ड्रीमर्स कैन बी अचीवर। जो सपने देखता है वही आप आगे बढ़ पाता है। आपने कोई सपना देखा ही नहीं, आपका कोई मकसद नहीं। हमारे में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि इफ़ यू वेक अप विदाउट अ गोल, इफ़ यू वेक अप विदाउट अ गोल, गो टू योर बेड एंड स्लीप अगेन। आप क्यों उठे आपको मालूम ही नहीं है कि सुबह उठ तो गए, आप क्यों उठे तो आप क्या करोगे। लेकिन इन लोगों को मालूम था कि ये सुबह क्यों उठ रहे हैं, ये दिन भर मेहनत क्यों कर रहे हैं, इन्होंने रात जाके क्यों काटी। इसलिए काटी दोस्तों कि आज यहाँ पे जाके एक इनका इंटरव्यू, छोटा इंटरव्यू हो रहा है, और मैं इतना उत्साहित हूँ और इतना अच्छा लगता है। दोस्तों मैंने एक प्रोसेस करी थी, आपको मालूम है कि इस कड़ी में कि जितने भी लोग कामयाब हो रहे हैं, पहले मैं कोर क्लासेस काराडूंगी में गया था, उसके बाद मैं देवभूमि अकेडमी में काशीपुर गया था, उसके बाद भी मेरे पे कई सारे कॉल आए थे, मैं पहुँच नहीं पाया। आज मैं यहाँ पे आया हूँ और इनसे बातें करने में ऐसा लग रहा है खुद ब खुद मुझे भी काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है कि यार मुकेश तुझे भी कुछ करके दिखाना है। आपके लिए क्या मायने रखती है सफलता? अभी ये जर्नी यहाँ पे स्टॉप होनी है या अभी और भी? भैया कह रहे हैं गाड़ी, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि भाई लिफ्ट मुझे तो मिल जाएगी। याद रखना मुझे आप लोग। तो आप बताइए जी। सर सीखना तो ऐसा है, आदमी जब से पैदा हो गया और मृत्यु तक सीखते रहता है। जी। तो सर अचीव करना, अगर जिज्ञासा नहीं है फिर वो आदमी कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। जब तक आदमी आगे बढ़ने की नहीं सोचेगा, ऐसा अगर 2-4 साल पहले मैं सोचता किसी की टांग खींच के पीछे करने का, तो सर मैं कभी अपने गोल को प्राप्त कर ही नहीं सकता था। लेकिन हम गिरे, हमने फिर उठना सीखा, फिर गिरे, फिर उठना सीखा। बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया ऐसा भी रहा, बीच में कभी कुछ फैमिली मैटर रह गया, कुछ सबके साथ होता है सर, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम। हिम्मत नहीं हारी। कभी कभार ऐसा लगता था यार अब तो भी ये बेकार ही, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद भी घर वालों ने, पीछे से दोस्तों ने, जो हमारे, मैं जिनको अपना आदर्श मानता हूँ, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के साथ साथ जो है एक गाइड की तरह हर समय मेरे आगे पीछे रहे। तो सर उसका परिणाम है कि जो है मैंने आज जो है यहाँ पर इस जगह पर पहुँचा हूँ। बट ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ सर। भैया कितना मुश्किल था आपके लिए? कई बार आप, अभी आपने ऑलरेडी बोला कि कई बार आप ऐसी भर्तियों में बहुत क्लोज आके रह गए। उस समय कितना मुश्किल था खुद को संभालना कि नहीं अभी और करना है और एक दिन सफलता पाके ही रुकना है मुझे? सर हर इंसान, वो भले ही 6 महीने से तैयारी कर रहा है या 6 साल से तैयारी कर रहा है, सारी बुकें सबने पढ़ी है, सिलेबस सबने पूरा करा है, लेकिन उसको पूरा करने का एक पैटर्न है। अगर आदमी उसको फॉलो करता है तो आज नहीं कल नहीं परसों। मैं अपनी अगर इंडिविजुअल बात करूं, वीडियो के पेपर में फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैंने OMR में 74 गोल किए। देखिए दोस्तों, उसके बाद बहुत अच्छी तैयारी में, मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 हूँ। कुछ एक मतलब जिसे टेक्निक कहेंगे आप, उसे माइनस पॉइंट भी ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। मैंने कुछ तुक्के मारे, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैं 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहा था। बिल्कुल। थोड़े बैठ गए। जिस दिन था तो ठीक ठाक रहा हिसाब किताब, तो स्कोर ऊपर पहुँच गया। आप बताइए भैया कुछ। सर मेरा भी ऐसे ही रहा, क्या कहते हैं, जैसे कई बार ऐसा लग रहा था ये 2 में कंफ्यूज हूँ मैं, तो मैंने रिस्क लिया उसमें भी। जैसे एक क्वेश्चन था, क्या कहते हैं, ये प्राचीन समय में ये मार्ग पर पढ़ने वाले विश्रामलयों को क्या कहते हैं, मैंने ये क्या कहते हैं चट्टी करके कहीं देखा था, मैंने इसमें भी रिस्क लिया, इसका भी हुआ। इसके अलावा एक था, मैं अपनी भी ट्रिक बनाते रहता था, जैसे यमुना की सहायक नदियाँ क्या हैं करके था। इसमें मैंने ये टॉस गिरी आसन ऐसे वो लगाया, मैंने टॉस गिरा आसन पे एक अपना वो बना रखा था मैंने। उसके अलावा अपनी ये भी रहा हमारा, अपनी जिद पे, मतलब कई एग्जाम फेल होने के बाद भी लोगों ने हमसे कहा दुकान खोल लो या कुछ और देख लो, हमने कहा कहते हैं अपने उसमें रहे, ये निकालनी है तो निकालनी है। और दूसरा सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, एक लाइन बोलना चाहूँगा इस बारे में, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें तो उन्हें मिलती हैं जो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं।
क्या बात है भैया, बहुत अच्छी बात कही भैया। कुछ लोग जो आज भर्ती में पीछे रह गए हैं, कहीं ना कहीं निगेटिविटी उनके दिमाग में ऐसे भर चुकी है, वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप लोग मीन्स जो भी लोग कामयाब हो रखे हैं उनका ये कहना रहता है कि ये ऐसा भर्ती हो गया वैसा भर्ती हो गया। मैं तो ये चीज़ को बोलना भी नहीं चाहूँगा। आप बताइए क्या एक शब्द बड़े प्यार से मोटिवेट, आप लोग तो कामयाब हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम भी वही इंसान हैं, कल उसी भीड़ में थे। बिल्कुल, हम भी व्हाट्सएप पे मैसेज, ग्रुप पे मैसेज करते थे, लेकिन आज थोड़ा सा आगे हैं तो होता है, निशाना लगाता है आदमी, अपनी तरफ से कोशिश करता है कि इनको खींचें या जो भी करें। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं किसी के व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ नहीं, जिसको जो करना है अपना काम कर रहा है। हमने जो कर लिया, जो करना था कर दिया, ये अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो नई अभी आप जानते हैं कि मतलब हमारी गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, तो अभी जो नई भर्तियाँ आ रही है उनको लेकर बच्चों से क्या कहना है, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए उनको? सर सबसे पहले तो ये अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, मेरा कहने का सारे बच्चों से, क्योंकि मैं अपनी बात मैं अपना पर्सनल जानता हूँ कि ये जितनी भी अफवाहें उड़ रही इस पर ध्यान नहीं देना है, केवल अपने टारगेट को देखना है। कितने घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है? सर घंटे की पढ़ाई तो सर एक व्यक्ति 20 घंटे भी पढ़ लेता है, वो भी सफिशिएंट नहीं होता है, और एक 4 घंटे पढ़ के भी सफिशिएंट कर लेता है। आपने कितने घंटे पढ़ाई करी? सर मैं अपना बताऊँ, मैं एवरेज 5 से 6 घंटा मैक्सिमम निकाल लेता था, अपने लिए इतना निकाल लेता था। इतना समय मैं समझता हूँ कि काफ़ी है ग्रुप सी के एग्जाम, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पढ़ना ही नहीं है सर, उसका मनन करना। सबसे मैं अपना अनुभव से बताता हूँ कि उसका मनन करना। आप दोनों टॉप 2 में हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसा प्लान जिससे बच्चा बहुत जल्दी सीख सके? सर ये बुक से तो कई हैं, सभी ने बताया होगा, क्या कहते हैं ये अजय रावत उत्तराखंड का इतिहास, और सबसे बेस्ट बुक इसमें वो है उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन। जैसे कई क्वेश्चन क्या कहते हैं, आधे से ज़्यादा उत्तराखंड के क्वेश्चन इसी से वो होते हैं। दूसरे शब्दों में परीक्षावाणी भी कह सकते हैं। जैसे हमारे उसमें ये था, ये सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने करी, ये क्वेश्चन वहाँ मिल ही जाएगा। उत्तराखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी है, आप जनसंख्या वाले चैप्टर में देखिए, वहाँ मिल जाएगा। अभी मैंने इससे पहले बताया जो यमुना की सहायक नदियाँ पूछी है वो भी यहाँ मिल जाएगा। मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो परीक्षावाणी से मिल जाते हैं। इसके अलावा सर क्या कहते हैं ये हिंदी है, जैसे परीक्षावाणी हिंदी के लिए आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। इसके अलावा 6ठी 7वीं 8वीं की व्याकरण देख लीजिए, और इसके अलावा आप 9वीं से 12वीं तक की जीके के लिए 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुक से देख लीजिए। इसके अलावा शुभम पांचाल सर की यूट्यूब पर चैनल भी है, उसमें बहुत अच्छी तरह एनसीईआरटी समझाई गई है, उसे भी देख सकते हैं। हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि अभी आपने बहुत ही प्यारी बात बोली कि हर किसी पे इंडिविजुअल टैलेंट होता है, कोई 1 घंटे में समझ जाता, कोई 10 घंटे में, कोई 20 घंटे में समझता, फिर भी एक कॉमन स्ट्रेटजी होती है, उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सर हर एक बंदा जो रेगुलर रहेगा ना टच में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आज टाइम है आप 2 घंटे पढ़िए, जिस दिन टाइम है आप 8 घंटे भी पढ़िए, लेकिन एक रेगुलर टच में रहना वो मेन चीज़ है। ऐसा नहीं कि आज मैं तैयारी में हूँ, कुछ टाइम बाद मैं छोड़ के अपना प्राइवेट जॉब करूँ या अपना कोई काम करूँ, फिर मैं वहाँ डाउनफॉल आए तो मैं फिर दोबारा आ जाऊँ। तो वो जो चीज़ है, एक रेगुलरिटी जो है वो मेन चीज़ है। तो बहुत ही अच्छी बातें करी, और मैं इतना खुश हूँ। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि बिल्कुल यहाँ पे आप बात करें 1 घंटे 2 घंटे में, अगर आपसे बात करने में हो तो पूरा दिन भर दिन और कई सारा वक्त आपके साथ गुजार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं कि टाइम की शॉर्टेज है। एक कोई मैसेज आप युवा भाइयों के लिए, लास्ट मैसेज के बाद हम वीडियो को अपना ख़त्म करेंगे, कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं अगर आप? तो सर हम ये कहना चाहेंगे, क्या कहते हैं ये मतलब जो इस समय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका हैरासमेंट भी हुआ, जैसे आप लोग इनकी बातों पे ध्यान नहीं मत दीजिए, क्योंकि सक्सेस होने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। क्या बात है सर, हेड्स ऑफ टू यू। सक्सेस होने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, और क्या बात है सर, मज़ा आ गया। मुझे समझ में नहीं आया इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ या ये ले रहे हैं, मज़ा आ गया। जी 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 जी। और सर मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे क्या कहते हैं हम मूवी देखने में 2.5 3 घंटा लगा देते हैं, और गाने आने सुनने में इतना टाइम लगा देते हैं। इसकी जगह जीके वगैरह सुना जाए। आप क्या कहते हैं वर्कआउट कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, हेडफोन लगा लीजिए, अपना सुनते रहिए हो, क्योंकि इतना बड़ा सागर है जीके का, क्या कहते हैं कहीं ना कहीं और सही दिशा गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक वीडियो देख रहे हैं आप जीके वगैरह की, तो उसे दोबारा देखिए, वो दिमाग में तभी रिवीजन बहुत जरूरी है। जी आप भैया कुछ कहना चाहते हैं? रिवीजन ही हर चीज़ मतलब मेन चीज़ है। मैंने तो जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ल्यूसेंट से स्टार्ट हुई, हिंदी भी ल्यूसेंट और जीके भी ल्यूसेंट, लेकिन आते आते स्टैंडर्ड बुक की तरफ आया, वर्णवाल भी पढ़ी, लक्ष्मीकांत भी पढ़ी, काफ़ी अच्छी बुकें पढ़ी। लेकिन कहने का मतलब ये है आप एक बुक को एक बार पढ़ के छोड़ दें, उससे अच्छा है एक ही बुक को आप 4 बार पढ़िए। 4 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को आप 4 बार पढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और समझ के पढ़िए। बिल्कुल। आपके लिए क्या कहना? सर मैं तो अपनी बात बताता हूँ कि जो आजकल ये यूट्यूब पर चैनल चले हैं, काफ़ी अच्छे ट्यूटर जो हैं पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे। तो सर उससे क्या है कि कोई चीज़ पढ़ने से ज़्यादा सुनने से और देखने से जल्दी पकड़ में आता है। हम किसी चीज़ को याद करेंगे कि ये फला जगह फला जगह है, वो चीज़ ऐसे जनरली आदमी को एक बार के लिए याद नहीं होगी, परंतु अगर वो
पॉइंट पे गया होगा तो वो सर क्लिक कर जाएगा। Study with और योगेश। दूसरा मैं अपनी पर्सनल व्यक्तिगत, क्योंकि स्टडी विद योगेश से मैंने बहुत अच्छी तैयारी की सर। स्टडी विद योगेश। हाँ सर, बहुत अच्छी तैयारी की। मैं सारे बच्चों से यही कहूँगा कि कम से कम 1 घंटा उनकी क्लास दे दीजिए। वो बहुत निष्पक्ष तरीके से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा, बहुत डीप, बहुत अच्छी। तो मेरे को जो लगा, मेरे को उनका पढ़ाया हुआ बहुत समझ में आता है। तो देखा दोस्तों, आपने नेवर 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 गिव अप, यही पॉलिसी थी तीनों भैया की। और टॉप 2 और यहाँ पे एक 4th रैंक होल्डर यहाँ पे मौजूद हैं। और इतना अच्छा लगा इनसे बात करके, मुझे भी पूरा यकीन है कि दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा एक ही मकसद है, वो लोग जो निराश हो चुके हैं बिल्कुल भी निराश ना हो। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप गिरते हैं, संभलते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने शुरू में स्टार्ट की थी ना, चलते जाना है रे दोस्तों, तो चलते जाना है। और चलते चलते आप कहाँ पहुँच जाएंगे, भैया को तो गाड़ी चाहिए, पक्का मिलेगी, और आप यहाँ पहुँच जाएंगे चलते चलते, जहाँ पे आप मुस्कुरा सकते हैं, जहाँ पे आप खुल कह सकते हैं यस मैंने रातों को जागा, मैंने मेहनत करी और मैं आज कामयाब हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं मुकेश सुयाल। थैंक यू।